वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज आपका 30 अप्रैल 2020 से जुड़े हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम जो थंबनेल पर प्रश्न देख रहे हैं आप, इसका आंसर आपको वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने जय स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक करें ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं फिर से आप सुन लीजिएगा और समझिएगा। करंट अफेयर्स के 30 अप्रैल 2020 से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के 11वें सत्र की मेजबानी की? प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जर्मनी ने इसकी मेजबानी की और भारत ने भी इसमें भाग लिया था। 11th सेशन ऑफ पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग वाज हॉस्टेड बाय जर्मनी, यानी इसकी जो मेजबानी की वो किसके द्वारा की गई? वो जर्मनी के द्वारा की गई। अब कुछ स्टैटिक में अगर बात करें तो आप कुछ इस प्रकार से समझिएगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री वर्तमान में कौन है इंडिया में? तो वो हैं बाबुल सुप्रियो। नेक्स्ट वन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी बैठक हुई थी और इसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था। हाल ही में किस देश ने 2021 में होने वाली पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी अधिकार खो दिए हैं? प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत ने इसकी मेजबानी के जो अधिकार है वो खो दिए हैं। एक्चुअली ये होना था, अब ये किसी दूसरे देश को दिया गया है। किसे दिया गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं जरूर डिस्कस करूँगा, बने रहेगा। इंडिया हैज़ लॉस्ट द होस्टिंग राइट्स ऑफ द मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन 2021, ये 2021 में होने वाली थी। AIBA जो फाउंडेड हुआ था, यानी कि एक वो था 1946, यानी कि जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद मोशा-हसन है। नेक्स्ट, हाल ही में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने बर्बेरिन आधारित डैश और अवरोधक विकसित किया है। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्जाइमर। साइंटिस्ट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च हैज डेवलप्ड बर्बेरिन बेस्ड अल्जाइमर इनहिबिटर। तो आपको याद रखना है क्या है वो है अल्जाइमर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित बॉलीवुड अभिनेता का नाम बताइए जिनका निधन हो गया। 2011 में उन्हें कला और सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इरफान खान जी। एक प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ तो इसका डिटेल समझिएगा। पद्म श्री अवार्ड विनिंग बॉलीवुड एक्टर इरफान खान पास्ड अवे रिसेंटली इन 2011. He was honored by the government of India with the Padma Shri Award for his significant contribution of arts to arts and cinema, यानी आर्ट्स एंड सिनेमा में इन्हें पद्म श्री अवार्ड भी दिया गया था। और कब दिया गया था? 2011 में। किसके लिए? इरफान खान के लिए। इरफान खान की अगर बात की जाए तो 2011 में कला और सिनेमा में उनके लिए उत्कृष्ट योगदान दिया गया था जिसका नाम था पद्म श्री पुरस्कार। याद रखेंगे आप बहुत बढ़िया तरीके से। दूसरी चीज़ एक और कहा जाता है कि इनके पिता का एक कहना था कि एक पठान परिवार में जन्मा हुआ ब्राह्मण बच्चा, याद रखिएगा इस चीज़ को, पठान परिवार में जन्मा हुआ ब्राह्मण बच्चा जिसका नाम था इरफान खान। हाल ही में CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा SCARD के रूप में नामित एक कम लागत वाला रोबोट डिवाइस विकसित किया गया है। इसका विस्तृत रूप क्या है? प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि हॉस्पिटल केयर असिस्टिव robotic device. A low-cost robotic device named as Hospital Care Assistive Robotic Device has been developed by CSIR Central Mechanical Engineering Research Institute. हाल ही में किसी आवास और शहरी विकास निगम हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिवदास मीना जी को नियुक्त किया गया है। शिवदास मीना has been appointed as chairman and managing director of Housing and Urban Development Corporation. काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हुडको अगर लिखा मिलेगा तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन आप जरूर याद रखिएगा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन।
आवास और शहरी विकास निगम के अध्यक्ष शिवदास मीना। हुडको का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा नई दिल्ली, और स्थापना 1970 में इसकी हुई थी। हाल ही में सऊदी अरब प्रेसिडेंसी के तहत G20 द्वारा शुरू की गई नई पहल का नाम बताइएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि एक्सिस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर। G20 हैज लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव एक्सिस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ सऊदी अरबिया। अब G20 की बात करते हैं तो G20 के बारे में अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि सर ये 20 देशों का समूह है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। जो लोग कहते हैं ना कि ये 20 देशों का समूह, वो थोड़ा सा गलत कहते हैं। एक्चुअली क्या है, ये 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ है। याद रखिएगा 19 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और एक यूरोपीय संघ है। तो कुल मिला के 20 होते हैं, इसलिए देश कितने हैं? 19, और एक है यूरोपीय संघ। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं, डिटेल में आपके सामने है, आप पढ़िएगा और समझिएगा। 20 सदस्यीय समूह G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील दोनों देशों के नेताओं को एक मंच पर साथ लाता है। G20 समूह के सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में है और सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो सऊदी रियाल चलती है। आई होप कि बहुत बढ़िया से आप ये सब सीख और समझ पाए होंगे। और एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, ये जितने भी देश हैं इन सभी की आपको कैपिटल और करेंसी का वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। आई होप कि सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। बाकी ये G20 सदस्य देशों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक में याद करने के लिए आप वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, GS ट्रिक प्रैक्टिस, वो सेशन देखिएगा। वहाँ लगभग 30 सेशंस यानी कि 30 ट्रिक हो चुकी हैं, तो उसे आप जरूर देखिएगा, वहाँ इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मिल जाएगी। और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। हाल ही में किस गॉस्पेल गायक का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? उन्हें यूथ फॉर क्राइस्ट 1999 एल्बम हायर में उनके काम के लिए ग्रैमी पुरस्कार के लिए चुना गया था। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रॉय स्नेड। Gospel singer Troy Sneed has passed away due to the novel coronavirus. He was nominated for Germany. Sorry, he was nominated for Grammy Award for his work on the Youth for Christ 1999 album Higher. याद रखिएगा। बाकी ट्रॉय स्नेड को यूथ फॉर क्राइस्ट के 1999 के एल्बम हायर के लिए ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की है? तो इस प्रश्न को आप पढ़ के ही आंसर दे पा रहे होंगे। जगन्नाथ तो आप शायद इसे बता पाएंगे, और मेरा प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च द एक स्कीम है जिसका नाम है जगन्नाथ विद्या दिवेना स्कीम। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं। इन्होंने अपने नाम पर ही ये योजना स्टार्ट की है, और इसके जो राज्यपाल हैं वो विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। हाल ही में कौन सा वित्तीय संगठन कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार को $1.5 बिलियन की ऋण राशि प्रदान करेगा? प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एशियाई विकास बैंक, जिसे हम ADB कहते हैं। टू एनहेंस इट्स रेस्पॉन्स टू द कोविड-19 पैंडेमिक, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड अ $1.5 बिलियन लोन विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक को आप याद रख पाएंगे। ADB जो होता है वो अत्यधिक गरीबी के उन्मूलन के लिए अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, सुदृढ़ और सतत एशिया प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ADB जो है वो वर्ष 1966 में स्थापित किया गया था, और इसमें 68 सदस्य देशों का एक प्रकार से स्वामित्व है, जिनमें से 49 सदस्य इसी क्षेत्र के हैं। और एशियाई विकास बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो मास सुक अस्कावा जी। आई होप कि सभी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट वन, हाल ही में कौन सा बैंक अधिनियम जीवन बीमा में 1552 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत के लिए 29% अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल करने जा रहा है? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक्सिस बैंक। Axis Bank is the set to acquire a 29% additional stake in Max Life Insurance for an estimated price of 1,592 crore rupees. एक्सिस बैंक की जब बात आती है तो एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, और एक्सिस बैंक के MD और CEO अमिताभ चौधरी जी हैं। एक्सिस बैंक की टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी,
मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ प्रशांत त्रिपाठी जी हैं। प्रत्येक चीज़ आप बहुत बढ़िया से समझ पा रहे हैं तो चीज़ों का नोट्स बनाएगा और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जय स्टडी ऑफिशियल, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। साथ में डेली बेसिस पर आप करंट अफेयर्स के सेशन को अगर अभी तक नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखिएगा। आज ये कंटिन्यूस लॉकडाउन क्लासेस के तहत 38वीं क्लास है, जो कि डेली करंट अफेयर्स की 38वीं क्लास है और 4 क्लासेस हमारे साथ वीकली हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। फरवरी माह का मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हुआ था, वो भी आप देख सकते हैं। अगर सभी के सभी सेशन अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जस्ट नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट आप ऑन करेंगे सभी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। आइएगा, हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का मेजबानी का अधिकार जीत लिया है, हासिल कर लिया है? तो आंसर हुआ सर्बिया। और इस क्वेश्चन को स्टार्ट में भी हम डिस्कस कर रहे थे। पहले ये भारत को दिया गया था, लेकिन अब भारत से इसे छीन लिया गया है, कुछ ना कुछ कारण रहा है, तो वो सभी चीज़ें आपको याद रखना है। अब कौन करेगा इसका पार्टिसिपेट? सर्बिया। सर्बिया हैज़ वॉन द होस्टिंग राइट्स ऑफ द वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021। और इसमें कुछ भारत को जुर्माना भी देना पड़ेगा, क्योंकि भारत इसकी मेजबानी करने वाला था, लेकिन अब भारत से इसका अधिकार छीन लिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ डिमांड दिया गया होता है, वो वहाँ पे जब्त हो जाएगा, अर्थात कि हमें नुकसान भी उठाना पड़ेगा। AIBF की जो स्थापना हुई थी वो 1946 में। इसका मुख्यालय लॉजन स्विट्जरलैंड और अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद मोशाहसन। हाल ही में G20 ने एक नई पहल शुरू की है, एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलरेटर। वर्तमान में किस देश के पास G20 की अध्यक्षता है? प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सऊदी अरब के पास इस समय इसकी अध्यक्षता है। किसकी? G20। G20 has launched a new initiative, Access to COVID-19 Tools Accelerator. Saudi Arabia is presently having the presidency of G20. हाल ही में कोविड-19 महामारी के प्रति अपनी प्रतिक्रिया बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ डैश ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। $1.5 बिलियन, शायद आपको अभी याद होगा, अभी हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन में। टू enhance its response to the COVID-19 pandemic, the government of India has signed a $1.5 बिलियन loan with the एशियन डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में पूर्व लिवरपूल स्ट्राइकर का नाम बताइए जिनका निधन हो गया। वह उस लिवरपूल स्क्वाड का हिस्सा थे जिसने 1984 में लीग कप और यूरोपीय कप 3 बार जीत हासिल की थी। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइकल रॉबिन्सन। फॉर्मर लिवरपूल स्ट्राइकर माइकल रॉबिन्सन passed away recently. He was part of the Liverpool squad that captured the League Cup and European Cup treble in 1984. आई होप कि क्वेश्चंस जरूर क्लियर होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है वीडियो को एक बार पुनः देखें, चीज़ें आपको ऑटोमेटिक समझने आने लगेंगी। अगर आप देखिए, एक चीज़ में कोई भी महारत हासिल नहीं होती। जब 2 से 3 दिन आप रेगुलर बेसिस पर डेली करंट अफेयर्स को देखोगे तो फिर आपकी खुद से ही इंटरेस्ट ये आने लगेगा कि हाँ, मुझे डेली करंट अफेयर्स ज़रूर देखने चाहिए। ये मेरे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो भी देखना चाहिए, और आप नहीं भी बैठते हैं तो भी देखना चाहिए, क्योंकि देश और दुनिया से कुछ जुड़ी खबरें हमें ज़रूर पता होनी चाहिए कि आखिर हमारे देश में क्या हो रहा है और विदेश में क्या हो रहा है। ये सभी के लिए डेली करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। आप चाहें तो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आप एग्ज़ाम्स क्रैक कर चुके हैं, नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए कुछ करेंगे तो भी आप तैयारी कर सकते हैं। यानी कि करंट अफेयर्स का सेशन ऐसा है, आप किसी के साथ भी कहीं भी कैसे भी देख सकते हैं। यह था 30 अप्रैल 2020 से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सेशन। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें, जो आपको बेटर लगे आप जरूर करें। लेकिन वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में थंबनेल पर पूछे गए प्रश्न का अगर आप आंसर देते हैं तो आप जीत सकते हैं 100 रुपीज़ का एक सिंगल प्राइज़, और सिंगल यानी कि 3 प्राइज़ यानी कि 300 पर डे दिया जाता है। अगर आप चाहें तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हैं। लास्ट सीरीज में मैंने डिस्कस किया है क्या टर्म्स हैं क्या कंडीशन है, तो आप उन वीडियोस को देखिएगा और इसमें एक बार पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक करें। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।